Hello students, welcome back to the Scholars Mantra. This side Assistant Professor मीनाक्षी द्विवेदी। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की आंसर कीज आउट होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को डाउट था कुछ क्वेश्चंस में, और मैंने आप लोगों को कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्कॉलर्स मंत्रा का, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके। आप सभी लोगों ने जो भी टेलीग्राम पर ग्रुप है उसमें अपने डाउट्स भेजे। उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर मैंने कल वीडियो बना दिया है पार्ट 1, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली में डाउट है भी या नहीं। मैंने सभी आपके डाउटफुल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया उस वीडियो में, और ये बताया कि उसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वो एक डिटेल्ड वीडियो है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउ फाइनली पार्ट 2 में हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें हम क्लेम करने वाले हैं और क्लेम किया जा सकता है। अगर सही रेफरेंस मिल गया तो हम डेफिनेटली उसको ड्रॉप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चंस ड्रॉप होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम देख चुके हैं 2 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए थे। इस बार भी इस बार भी मुझे लगता है 2 से ज्यादा क्वेश्चंस इस बार ड्रॉप होने चाहिए। मैं आज के वीडियो में आपको ये बता पाऊंगी कि तकरीबन 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऊपर 100% डाउट है और वो डेफिनेटली ड्रॉप होने चाहिए। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस कि हमारे पास कितना अच्छा रेफरेंस मिल जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप में से किसी के भी पास एक गुड सोर्स है, गुड रेफरेंस है, क्योंकि ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये सबको बताने वाली बात है। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रेफरेंस पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम कर पाएंगे और सभी को एडवांटेज मिल पाएगा। अगर क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली एडवांटेज सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने उसके ऊपर क्लेम किया है उसी को मिलेगा, लेकिन ड्रॉप होने के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि यूजीसी अपनी गलती को नहीं मानता। मतलब समझ रहे हैं आप, ये बहुत मुश्किल है कि अगर वो अपने सवाल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें लगाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो आइए पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनपे हमें 100% डाउट है। अब आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके भी डाउटफुल हैं, या इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिएगा, और अगर उसके ऊपर डाउट नहीं होगा तो मैं वहीं आपको बता दूंगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन आईडी आप लोग जरूर देख के रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में 100% डाउट है और ये ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें बी एंड डी दोनों ऑप्शन सेम है, और ऐसा बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में होता है। कई बार ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक तो एक्सेप्टेबल है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि दोनों ही ऑप्शन आपने सेम दे दिए। हिंदी में भी सेम ही है, इसका मतलब है ये सवाल डेफिनेटली ड्रॉप होना चाहिए। इसमें रेफरेंस नहीं भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक टाइपिंग एरर है, तो इसलिए इट शुड बी ड्रॉप्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। मैंने बहुत सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डी ऑप्शन है जैमोवी, इसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर नहीं माना गया है, बट दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, विच मीन्स दैट इन पांचों के पांचों में स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो हम इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है उसको नहीं ड्रॉप कर सकते, बट फिर भी जो पाइथन है, बी ऑप्शन, इट्स अ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है पाइथन, उसे हम फिर भी निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ए सी डी ई, अगर हम ए सी डी ई के अकॉर्डिंग जाएंगे तो या तो इसका आंसर 4 तो होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है, या फिर सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो ये एक ड्रॉप वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें 100% डाउट है। इसी के साथ ही 2 क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी डाउट है, क्योंकि अगर हम लोग नर्व की बात करते हैं तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स का और स्पाइनल नर्व्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। क्रेनियल नर्व्स में यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर की में दिया हुआ है वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर नर्व जो कि ईयर के थ्रू जाते, जो कि ईयर के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कनेक्ट करती है, और इसका मेन फंक्शन होता है आपके बॉडी मूवमेंट्स और बैलेंस के लिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द हार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर स्पाइनल नर्व होना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ है।
तो फोर्थ आंसर यहाँ पे मुझे लग रहा है, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, तो ये एक ड्रॉप होने वाला क्वेश्चन बिल्कुल साबित होता है। चौथा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी काफी सर्च करने के बाद जो फाइनली जो चीज समझ में आई है वो ये कि मीजल्स के साथ ऑटिज्म रिलेट नहीं कर रहा। अगर मीजल्स के लिए कोई भी वैक्सीन यूज की जाती तो उसका एडवर्स इफेक्ट ऑटिज्म नहीं है। सेम फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिजल्ट नहीं आ रहा है, काफी सर्च करने के बाद भी सेम रिजल्ट। तो ये भी एक ड्रॉप होने वाला क्वेश्चन साबित हो जाता है। इसी के बाद ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, ये पांचवा क्वेश्चन है और ये 100% ड्रॉप होगा क्योंकि इसमें जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आंसर की में आंसर ये हो ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी ड्रॉप होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, ये छठवां क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रॉन्ग डाउट है, हु इज द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जो आंसर की में ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सोशली वेल एडजस्टेड जो पर्सनैलिटी है इसको भी लर्निंग डिसेबल में काउंट किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरली स्लो एंड दिस ABE, तो ABE मतलब सेकंड ऑप्शन को सही माना है। तो जनरली स्लो, स्पेसिफिकली स्लो एक्सेप्टेबल, बट सोशली वेल एडजस्टेड इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि सोशली वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी को लर्निंग डिसेबिलिटी होना मुश्किल है और ये काफी रिसर्चेस भी इसके ऊपर हो चुकी हैं। इसके लिए रिसर्च का जो रेफरेंस है वो मिल चुका है, तो इसके लिए तो हमारे पास एविडेंस है कि यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर A, B और D ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, A, B एंड D। तो फॉर दैट रीजन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन अ डाउट। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन है उसमें अगर हमारे पास रेफरेंस ना भी हो तो भी वो ड्रॉप जरूर होंगे, मतलब 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ड्रॉप होने वाले हैं। बचे 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस में अगर हमें एक बढ़िया रेफरेंस मिल गया तो हम उसको भी ड्रॉप करवा पाएंगे और सभी को उसका एडवांटेज मिल पाएगा। ड्रॉप करने के लिए या क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो आई वुड से दैट कि बी एक्टिव इन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि सभी इंफॉर्मेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। आज 3 तारीख है, 3 तारीख शाम 6 बजे तक का टाइम है आपके पास क्लेम करने के लिए। तो मिलके क्लेम करेंगे, उसके पहले एक सही रेफरेंस, सही सोर्स कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप में से किसी के पास एक अच्छा सोर्स है तो जरूर स्कॉलर्स मंत्र टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, सबके साथ और सब लोग मिलकर क्लेम करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए केवल 2 दिन रह गए हैं। कल आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। 4 महीने की बेहतरीन तैयारी के साथ आप जून एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो पाएंगे। मैं ये क्यों कह पा रही हूं, क्योंकि इस बार भी तकरीबन 75 to 80% क्वेश्चंस वही थे जो हम लोगों ने क्लास में पढ़े थे। और एक बार प्रोविजनल आंसर कीज के बाद जब फाइनल आंसर कीज आएंगी तो मैं ये आपको बता पाऊंगी विद प्रॉपर एविडेंस, विद प्रॉपर प्रूफ कि जो भी क्वेश्चंस आए थे वो 75 to 80% क्वेश्चंस हमारे ही कंटेंट, स्कॉलर्स मंत्रा के कंटेंट में से दिए गए थे। और ये बिल्कुल मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि 5 साल से लगातार स्कॉलर्स मंत्रा अपने अपडेशंस, अपने स्पेसिफिकेशंस और अपने कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है। और डे बाय डे और हर 6 महीनों में जब भी नेट एग्जाम आता है हम और बेहतरीन जो भी रिजल्ट है वो दे पाते हैं। तो इसीलिए आई वुड से दैट कि अगर आपको लगता है कि स्कॉलर्स मंत्रा के को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कि अगर आप टॉप 3 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 70%, और आप नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। किसके लिए? पराक्रम बैच के लिए।
तो पराक्रम बैच जो कि बैच नंबर 14 है हमारा यूजीसी नेट के लिए, ये आप शुरू होने वाला है। जो पहली 2 क्लासेस है वो 7 और 8 फरवरी को होने जा रही हैं। 2 दिन की लाइव डेमो क्लास होगी यूट्यूब पर, उसके बाद हम अपना बैच शुरू कर देंगे। तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं एक पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और 1 महीना चाहिए आपको उसको रिवाइज करने के लिए, तब जाके आप तैयार हो पाते हैं 4 महीने में अपने नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके लिए एक-एक दिन बहुत कीमती है, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और लग जाएं अपनी तैयारी में। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार उनका नेट एग्जामिनेशन के लिए उतना अच्छा स्कोर शायद नहीं आ पाया, या फिर आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात नेट एग्जाम की यही है कि ये हर 6 महीने में आता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मिलके फिर से तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी केवल और केवल एग्जाम की नहीं होती है। तैयारी लर्निंग की भी होती है, अपडेशंस की भी होती है, और नेट एग्जाम अगर आपका क्लियर होता भी है तो व्हाई नॉट गो फॉर जेआरएफ, देन गो फॉर जेआरएफ एंड बी देयर इन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि सभी इंफॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। अगला वीडियो जो रहेगा वो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगी। अगर मुझे प्रॉपर रेफरेंस मिल जाता है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में और मैं वीडियो में भी आपको बता दूंगी। बाकी स्कॉलरशिप टेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको जल्दी ही सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।